तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना, लेबल लगाते थे कि भाई ये एआई स्टॉक है, आगे जाके बहुत बड़ा ग्रोथ है। लेकिन आपको एक क्लियर बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि इसे एआई स्टॉक्स कहते हैं जो प्रीडोमिनेटली एआई रिलेटेड स्टॉक्स है और कंपनीज है। हम लोग स्टॉक इसलिए बात करते हैं कि हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ स्टॉक्स की बात करूंगा। और दूसरा होता है कि जो एआई को एनेबल करने के लिए, सॉफ्टवेयर में एनेबल करने के लिए वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलो तीन टाइप की नॉर्मली कंपनी होती है एआई में। अगर हम लोग बात करें, एक होता है जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका कह सकते हैं ना कि जो आपको बेस मॉडल बनाते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, एंट्रोपिक हो गया, मेटा हो गया, ठीक है, ग्रॉक हो गया, जो ट्विटर का है। तो ये सब है ना बेस मॉडल है। इवन डिपसीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में उतने पैसे नहीं है, ना तो हमारी उस तरह की टेक्नोलॉजी है कि हम लोग इस तरह के मॉडल हम खुद बना पाए जो बेस मॉडल बनते हैं। और इसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस, इवन नेक्स्ट 5 साल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होने वाले हैं। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, और ना ना ही हमारी कोई भी आईटी कंपनीज ये ट्राई किया है। तो चलो वो साइड में रखते हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि ये बेस मॉडल पे, जैसे ये चैट जीपीटी हो गया, एंट्रोपिक हो गया, या जेमिनी हो गया, उन सब पे हम लोग काम करें और अच्छे प्रोडक्ट बनाए। करेक्ट, वहां हमारा स्पेशलाइजेशन आ सकता है, जहां हमारी काफी सारी कंपनी आती है। और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी चीजें आती है, जो कहते हैं ना, जैसे डेटा सेंटर बनाना है, या तो आपको उसको, जब ये डेटा सेंटर, तो उसको कूल रखना पड़ता है, तो कूलिंग सिस्टम रखना पड़ता है, वायर्स एंड केबल्स रखते हैं आपको, पूरा बिल्डिंग उस तरह से स्ट्रक्चरली रेडी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि जो ये एआई बेस्ड मॉडल बनता है, फिर उसका कंप्यूटिंग जब होता है आगे जाके, उस पे उससे काफी सारे सॉफ्टवेयर बिल्डअप करते हैं। लेकिन वो जो एनर्जी, हाँ, एनर्जी एनर्जी भी बहुत यूज होती है। तो वो पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, हाँ, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, आगे जाके काम होगा। एनर्जी हो, डेटा सेंटर हो और कंप्यूटिंग हो, उन सब पे काम होगा। और उसमें बहुत सारी कंपनियां भी है, जो अनंतराज हो गई, फिर आप नेटवेब टेक्नोलॉजीज की बात कर लो, या मोशिबा सेमीकंडक्टर, मैं भूल गया सेमीकंडक्टर का भी यूज होता है, क्योंकि ये सब जो बनते हैं एआई सॉफ्टवेयर, वो सब चिप्स चाहिए आपको। तो उसमें ये जैसे एनवीडिया के चिप्स आते हैं, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजी एनवीडिया की चिप्स यूज करते हैं। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हाँ, उस पे काम करें, बेस मॉडल पे हमारी औकात बात की बात है। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, तो वो एक एक डिवीजन है जहां बहुत काम हो रहा है, आगे जाके प्रॉस्पेक्ट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा साइड में रखते हैं और समझते हैं दूसरे दो फेज। ये मैंने आपको फर्स्ट लेवल दिखाया। सेकंड लेवल क्या आता है कि एक बार आपका एआई बन गया, फिर उसको सॉफ्टवेयर में एनेबल करना है। हर जगह जा जाके कंपनी में जाके आपको एनेबल करना है। वहां आती है हमारी टीसीएस, इंफोसिस, कोफोर्ज, और वो सब वो सॉफ्टवेयर में वो एआई को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सब मैं आपको बाइफर्केशन क्यों, क्योंकि काफी टाइम मेंबर्स भी कंफ्यूज रहते हैं। हमारे जो नो स्मॉल केस के मेंबर्स है, मॉडल पोर्टफोलियोज के मेंबर काफी कंफ्यूज है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। बाय द वे, हमारा जो स्मॉल और मिड के नया ऑलरेडी स्मॉल केस लॉन्च हो गए कुछ दिन पहले, और अच्छी खासी हमने ऑफर दी है। लॉन्च ऑफर 300 रुपीज पर मंथ, 300 प्लस जीएसटी पर मंथ, विच इज वेरी नॉमिनल। प्लीज क्लिक करके फायदा उठाए, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप रैली अभी स्टार्ट हुई, इसका भरपूर फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। और आपका डीमेट अकाउंट लिंक होगा तो डायरेक्ट डीमेट में आ जाएगा। और मंडे सेशंस भी होते हैं, जिससे आपको फायदा होता है आपके पोर्टफोलियो डिस्कस करने के लिए। सो कमिंग बैक, कि ये जो हम लोग वापिस जो एआई की हम लोग बात कर रहे थे, तो जो मेंबर्स को यही कंफ्यूजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज क्या एआई कंपनीज हो गए, नहीं, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। दूसरी जो ये जो सॉफ्टवेयर, यानी टीसीएस, इंफोसिस, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, वो सब क्या करते हैं सॉफ्टवेयर में, वो एआई एनेबल करती है। अभी प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे ये भी धंधा अच्छा है, धंधा अच्छा है, लेकिन इसमें प्राइसिंग पावर नहीं है। क्योंकि एक एनेबल करना है, या सॉफ्टवेयर आप बोलोगे नहीं, वो अपने जैसे टोपाज है, इंफोसिस के सॉफ्टवेयर है, सिमिलरली टीसीएस के, सबके सॉफ्टवेयर में वो लोग एआई भी डाल के अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपटीशन इतनी है कि वहाँ आपका चार्जेस में प्रॉब्लम है। जैसे ये मैं ऐसी बात करूँ ना, कि एक होता है कि
टाटा मोटर अपनी गाड़ी बना दे, मारुति गाड़ी बना दे, फिर उसके सर्विस स्टेशन हर जगह होते हैं। तो सर्विस स्टेशन ठीक है, एक कंसिस्टेंट आपको थोड़ी इनकम देगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल इनकम नहीं दे सकता है। ठीक है, टेस्ला की गाड़ी बन गई और टेस्ला का सर्विस सेंटर हो, तो जैसे यही है टीसीएस इन्फोसिस एक तरह का वो सर्विस सेंटर बन जाएगा। जो ये चीजें प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, कि मारुति का इंजन सही चल रहा है, क्या इंजन में डिफॉल्ट है, क्या चेंज करना है, क्या स्पेयर पार्ट चेंज करना है, किस तरह से, और वो हर मेंटेनेंस का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मारुति का वो किरण मोटर्स वो सब प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हमारी ये सब कंपनीज प्रोवाइड करेगी। तो इसमें वो मजा नहीं है, वो इनकम नहीं है, जैसे जो आप कहते हैं ना बेस मॉडल बनाते हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहां एक ज्यादा इनकम आपको दिखती है। और वही मेरा प्रॉब्लम है, और मैं 1.5-2 साल से, आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे साथ हो कितने सालों से, मैं यूट्यूब में बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि बेस्ट टाइम ऑफ आईटी कंपनीज ओवर। अभी हम लोग को ये कंसोलिडेशन फेज है, और मैं तो ना ही बोल रहा हूँ किसी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, इसीलिए क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग में आपका मार्जिन पावर नहीं रहता है। अब थर्ड आता है, थर्ड पार्ट क्या आता है, थर्ड पार्ट आता है एंड टू एंड एआई मॉडल सॉफ्टवेयर बना के देने का। और ये कहते हैं ना सास और जो भी हो, ठीक है, उसमें सर्विस नहीं आती, आपने खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाया एंड टू एंड एआई। अब वो बोले एंड टू एंड एआई क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई मार्केटिंग टूल आपने बनाया। मार्केटिंग टूल ऐसा है कि जैसे बिजनेसमैन है, अपना पूरा बिजनेस करता है, उसका सेल्स का डेटा होता है, वो सेल्स का वो उनके सिस्टम से आपका सॉफ्टवेयर लिंक हो जाता है, ये एनेबल जो सॉफ्टवेयर है आपका, और पूरा कंप्यूटिंग करके आपको पूरा बताता है कि भाई ये है इतने कस्टमर, इतनी एज ब्रैकेट के, यहाँ ज्यादा सेल हो रही है, इस कंट्री में ज्यादा हो रहा है, इस स्टेट में ज्यादा हो रहा है, ये प्रोडक्ट का मार्जिन अच्छा है, ये प्रोडक्ट का ये, तो पूरा एआई कर देता है। ठीक है, यानी आप फीड करते हो वो बना के देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल दूं, तो जैसे रिसर्च है, ओके, तो मेरा एआई रिलेटेड रिसर्च सॉफ्टवेयर होते हैं, जो पूरा कंपनी का, जैसे बीएससी में रिसर्च आता है, अरे रिजल्ट आता है, वो पूरा रिसर्च करता है, उसका कॉन्फ्रेंस कॉल मैनेजमेंट हो क्या, वहां से पूरी दुनिया का डेटा निकाल के एक अच्छा पूरा आउटपुट आपको देता है। वो एंड टू एंड जो होता है उससे कहते हैं एआई सॉफ्टवेयर। तो आप बोलोगे तपन व्हाट अबाउट जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, नहीं वो एआई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एआई को यूज करते हैं। टाटा स्टील फॉर एग्जांपल, टाटा स्टील है, अपने कंपनी में गाड़ियां बना, सॉरी स्टील बनाता है, सॉरी। तो जब वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके कुछ ऑपरेशंस में वो एआई एनेबल करता है। तो वो कुछ कुछ ऑपरेशन से एआई एनेबल करके ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, लेकिन वो एआई कंपनी नहीं बनती। वैसे स्विगी जोमेटो सब बोलते हैं एआई बहुत हेल्पफुल होगा, हाँ हेल्पफुल होगा, स्विगी जोमेटो भी एआई यूज कर रहे होंगे, हम करते तो यार वो तो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो तो यूज करते होंगे। और वो क्या करते होंगे, अच्छा ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर को क्लासिफिकेशन करना है, आपको अच्छी तरह से ऑर्डर को प्रेजेंट करना है, वो पूरा ऐप को ट्रैक करके पूरा देख के, फिर वो जिस जहां ज्यादा ऑर्डर आते हैं वो कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स को आगे लाना है, या तो क्विक कॉमर्स में भी उस तरह से प्रोडक्ट्स को आगे लाना है, तो वो बहुत कुछ एआई करेगा। ठीक है, डेटा एनालिसिस करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको डिलीवरी भी करना है। आपका पार्ट ऑफ द टाइम वन इज टेकिंग ऑर्डर, अनदर इज डिलीवरी एंड ऑल दैट। तो वो तो डिलीवरी थोड़ी एआई हुई। करेक्ट। अब पेटीएम है, पेटीएम का मेन, पेटीएम भी एआई यूज करता होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर एंड ऑल दैट सब कुछ करता होगा, लेकिन एट द एंड उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, यूपीआई है, लैंडिंग है, अभी तो पेटीएम डीमेट अकाउंट हो गया, तो वो उसका मेन प्रोडक्ट है। तो एआई को आप अपने कुछ सेगमेंट में यूज करते हो तो आप एआई कंपनी नहीं बनते। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी आजकल बहुत मैसेज, अरे जोमेटो इसका पॉलिसी बाजार भी एआई रिलेटेड, ऐसे नहीं है भाई, ये दो चीज अलग है। एआई तो एंड टू एंड, यानी उसमें फिजिकल इंटरफेरेंस ही नहीं आएगा, पूरा आपने इनपुट डाला आउटपुट आया, खत्म बात, आपकी सर्विस वहां खत्म हो गई। जबकि यहाँ क्या होता है कि आप ऑर्डर देते हो, फिर ऑर्डर को डिलीवरी भी करानी है ना। होप यू आर गेटिंग वर्ड। अगर आप गाइस ये समझ रहे हो देन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स और सॉरी कमेंट बॉक्स कि आप क्या समझ, आपके हिसाब से एआई की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, जरूर डाले। और आपके क्वेश्चन जरूर डालेगा गाइस, मैं नॉर्मली आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ, ओके। तो
दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिलेट टू दिस। तो अब आप बोलोगे तपन ऐसे कैसे कोई कंपनी है इंडिया में कि जो लिस्टेड कंपनी जो इस तरह के, तो देखो एफएल इंडिया है जो पूरा आपका मार्केटिंग एंड ऑल दैट, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दैट, तो भी पार्टली है, पूरा नहीं है। इंडिया में अभी भी कोई एंड टू एंड नहीं है। अब ये सब कंपनी नॉर्मली छोटी होती, इतनी बड़ी नहीं होती, वो बड़ी बन सकती है लेकिन इनिशियली छोटी है। तो अभी वो कहते हैं ना एंजल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है, वो आई नहीं है। लेकिन इसे प्योर एआई कंपनी कहते हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को एआई कंपनी नहीं कहते, नेटवर्क को एआई इंफ्रा कंपनी कह सकते हो आप। मोशिप को भी एआई इंफ्रा कंपनी कह सकते हो। गॉट इट। डेटा सेंटर भी एआई इंफ्रा में आता है। सो अब आप बोलोगे तब अपन पैसा कहाँ बनेगा, चलो बताओ, आपने तीन सेगमेंट बनाया, तो तीन में से दो सेगमेंट में मैं बुलिश हूँ। पहला सेगमेंट है एआई इंफ्रा, जो मैंने ऑलरेडी बात की डिटेल में, और दूसरा ये एंड टू एंड एआई रिलेटेड, जो आपके ये सब प्रोडक्ट्स बहुत ही चलेंगे और क्या एफिशिएंसी लाएंगे। मैं खुद यूज करता हूँ गाइस, मैं खुद, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल है, तो आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, आपने वीडियो डाल दिया, वो अपने आप उसका थंबनेल बना देगा, अपने आप एडिटिंग कर देगा, उसको काट के उसको शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, बस अपने आप। और वो ऑटोमेटिक, आपने अगर यूट्यूब अकाउंट लिंक कर दिया है तो वो अपने आप पब्लिश भी कर देगा विद टाइमिंग। ये होता है एंड टू एंड एआई। ऐसे सब कंपनीज की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे सब रेवेन्यू बढ़ेंगे, और वो मोस्टली इंटरनेट कंपनीज होगी, मोस्टली वो इंटरनेट कंपनीज होगी। तो वहाँ एक स्कोप है लेकिन बहुत ही कम है। और जो सर्विस रिलेटेड बीच का जो मैंने सेगमेंट बोला, वहाँ चैलेंजेस है। इसके वजह से आप देखो कि ये जो भी सर्विस अनेबल है, हमारी सभी आईटी कंपनीज, वो नहीं चल रहे, क्योंकि इमेंस कंपटीशन, कोई यूनिकनेस नहीं है, हर दिन मॉडल्स चेंज होते हैं, कंपटीशन ज्यादा है, एंड एट द एंड यू आर एट अ रिसीविंग एंड। ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है उसमें कि जो चीज पहले 100 लोग करते थे वो 3 लोग करने लगेंगे एआई में, तो मैन पावर भी कम होगा। तो मैन पावर कम होता है तो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है वो बोलेगा यार 3 आदमी से काम करा रहा है, तो तेरे को इतना पैसा क्यों दूं, क्यों इतना मार्जिन दूं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वहां आ जाती है। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट तो पे फोकस करो। हमने भी काफी एआई इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज, एआई प्योर एआई कंपनीज तो हमारे पास है नहीं, तो मैंने, लेकिन एआई इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज हमने भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में लिए हैं। जैसे मैंने बोला, आप चाहो तो देख सकते हो, और स्मॉल कैप और मिड कैप पर जरूर फायदा उठाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ तक तो रखते हैं गाइस। होप ये सेशन अच्छा लगा, होप आपने, आई वॉज एबल टू गिव यू सम क्लैरिटी ऑन दिस। सो जरूर क्वेश्चन रहेगा, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।